भारत के ऊपर तीन देश, सबसे आगे पाकिस्तान, आज की डेट में उसका पिछलग्गू बांग्लादेश और चाइना। ये तीन देश चाहते हैं भारत पर हमला करना और भारत की एक जगह, जिसे हम बोलते हैं चिकन नेक ऑफ इंडिया। हेलो फ्रेंड्स, भारत के ऊपर तीन देश, सबसे आगे पाकिस्तान, आज की डेट में उसका पिछलग्गू बांग्लादेश और चाइना। ये तीन देश चाहते हैं भारत पर हमला करना और भारत की एक जगह, जिसे हम बोलते हैं चिकन नेक ऑफ इंडिया, जो कि है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ये 22 किलोमीटर चौड़ा और 45 किलोमीटर लंबा एक जगह है जो भारत के ईस्ट पार्ट को, यानी सेवन सिस्टर स्टेट जो है आसाम, मिजोरम, नागालैंड, इन सबको जोड़ती है भारत के वेस्ट पार्ट से। ये तीन देश, खासकर पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये चाहते हैं कि चिकन नेक काटा जाए और चाइना इनके पीछे सपोर्ट कर रहा है। इससे भारत के जो सेवन सिस्टर स्टेट्स हैं उनको भारत से अलग कर दिया जा सकता है और जब भारत से अलग कर सकते हैं तो उसके बाद जो लिंक है भारत का डायरेक्ट इन सेवन सिस्टर्स से, वो कट जाएगा। अब भारत ने क्या तहरीक शुरू करी है, बिना बोले मोदी जी ने, भारत सरकार ने कुछ स्टेप्स लिए हैं जिससे चीजें शुरू हुई हैं। नंबर 1, ये जो चिकन नेक कॉरिडोर है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, इसको फोर्टिफाइड कर दिया गया है। यहाँ S-400 डिफेंस सिस्टम, राफेल की पूरी स्क्वाड्रन, सुखोई 30 की पूरी स्क्वाड्रन, आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ब्रह्मोस की तैनाती, ये सब कर दिया गया है और इसको ऐसा बना दिया गया है कि इसमें किसी भी देश के हमले की कोई गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन भारत सिर्फ यहाँ पर ही रुक रहा है। भारत दो काम और कर रहा है। भारत ने देखा कि यार, क्या अब ये समय आ चुका है कि हमें अपनी चिकन नेक को चौड़ा करके 100-150 किलोमीटर बढ़ा लेना चाहिए। इसके लिए भारत ने बांग्लादेश के अंदर दो चिकन नेक फाइंड करी है, एक है चिटगांव और दूसरा है नूरपुर। अगर ये एक स्ट्राइप उनकी चिकन नेक की है जो 80 किलोमीटर चौड़ी है, वो काटनी है, हमें बांग्लादेश से अलग करना है। उसके बाद हमारा जो पूरा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वो 200-250 किलोमीटर चौड़ा हो जाएगा, जिसके बाद हमें कोई टेंशन नहीं रहेगी इन फ्यूचर भी। और दूसरा चिटगांव, जहां हमें सिर्फ 20 किलोमीटर का एरिया काटना है। उसके बाद वो हिस्सा चिटगांव का जहां पर हिंदू और बुद्धिस्ट आबादी सबसे ज्यादा थी, हालांकि मुसलमानों ने उन पर कर करके अत्याचार, उनको मार मार के वहां से भागने की कोशिश करी और वहां पर आज भी सबसे ज्यादा हिंदू और बुद्धिस्ट रहते हैं और वो चाहते हैं कि भारत में मिला जाए उनको। तो जो गलती भारत ने 1947 में की थी, उसके बाद 1971 में भी करी कि तब हम आजादी जब करा रहे थे बांग्लादेश को, तो ये दो एरिया मांग सकते थे, आराम से ले सकते थे, और हमने नहीं लिए। बड़ा दिल दिखाया और वो बड़े दिल के बदले ये हुआ कि हमारे हिंदू भाई असुरक्षित नहीं है बांग्लादेश के अंदर। तो बहुत हो गया ये बड़ा दिल दिखाना, बहुत हो गया ये प्यार मोहब्बत की बातें करना। इंडियन आर्मी ने, इंडियन एयरफोर्स ने और इंडियन नेवी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। बीएसएफ के ने भी तैयारी शुरू कर दी। अब आए दिन बीएसएफ और बांग्लादेश के जो बॉर्डर फोर्सेज हैं उनमें गोलीबारी की न्यूज आ रही है। कौन? प्रिंस जंग। रुको बेटा, मैं आ रहा हूं। तो भारत चाहता है कि अब हर हाल में बांग्लादेश का कब्जा किया जाए। बांग्लादेश के ये जो एरियाज हैं, दो एरिया नूरपुर और चिटगांव, इनको अलग किया जाए ताकि एक तरफ तो हमारी जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसको बढ़त मिल जाए, वो चौड़ी हो जाए वो स्ट्रिप, और हमेशा के लिए जो भविष्य खतरा है कि वो चिकन नेक वो दूर की जाए। और दूसरा जो चिटगांव का एरिया है, अगर अब वहां से हटा देते हैं वो 20 किलोमीटर पट्टी, तो एक तो हमारा मिजोरम बड़ा हो जाएगा और दूसरी बात, हमें समुद्र के रास्ते से भी सीधा कलकत्ता से डायरेक्ट लिंक हो जाएगा हमारे मिजोरम के पोर्ट्स को, यानी सेवन सिस्टर्स को। तो हमें दो लिंक मिल जाएंगे, एक इस साइड से और एक इस साइड से। इसके लिए बंकर्स तैयार हो रहे हैं बीएसएफ के पास, और वो ऐसे बंकर्स हैं जो बॉम्ब या मिसाइल से भी ना नष्ट हो, ताकि वहां पर बॉर्डर सेफ्टी हो सके। दूसरा, आर्मी तैयारी कर रही है, एयरफोर्स तैयारी कर रही है कि सर्जिकल स्ट्राइक की जाए और ऐसी स्ट्राइक की जाए कि बहुत तेजी से ये एरिया कब्जा किया जाए। और क्या रशिया के राष्ट्रपति पुतिन की राह पर चलते हुए मोदी जी, जैसे पुतिन ने देखा कि यूक्रेन उनकी बात मान ही नहीं रहा है, 2020-21 में पुतिन मना करते रहे जेलेंस्की को कि भाई नाटो में शामिल नहीं होना है, नहीं होना है, नहीं होना है। यूक्रेन माना ही नहीं। अंत में उन्होंने 2022 में हमला ही कर दिया और हमला करके वो 25% एरिया ही कब्जा कर लिया यूक्रेन का, और आगे बढ़ रहे हैं वो। जब तक लड़ाई रुकेगी वो 25-30% हथियार जो स्पेस है वो हथियार लेंगे। क्या ये जरूरी था? बिल्कुल। कोई देश कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि रशिया जैसा बड़ा मुल्क हो और नाटो उसकी गर्दन पे आके बैठ जाए? तो रशिया कमजोर दिखेगा, लोगों को लगेगा कि रशिया में कोई तो पावर ही नहीं है,
रशिया को तो यूक्रेन जैसा देश धमका रहा है, नाटो में शामिल हो रहा है। तो जरूरी हो गया था रशिया के लिए अपनी पावर को इन्वोक करना और दिखाना कि देखो भाई हम सुपर पावर हैं। भले हमारी इकोनॉमी तुम्हारे लेवल की ना हो अमेरिका, लेकिन हमारी जो काइनेटिक पावर है, जो मिलिट्री पावर है, वो सुपर पावर है भाई, और हम मिलिट्री पावर में हरा देंगे तुमको, और हमें यूक्रेन चाहिए। और अब भी जो डील होगी वो पुतिन की शर्तों पर ही होगी, या डील होगी या यूक्रेन पूरा हंस जाएगा। और ये दिख रहा है, डोनाल्ड ट्रंप को दिख रहा है साफ साफ कि ये लड़ाई और 2-3 महीने चल गई तो यूक्रेन पूरा गिर जाएगा, कंप्लीट 100%। तो ट्रंप देख पा रहा है इस बात को, यूरोपियन यूनियन के लीडर देख नहीं पा रहे कि पूरा यूक्रेन गिर गया तो डायरेक्ट रशिया कोने में बैठ जाएगा। और रशिया का, पुतिन का सीधा सीधा सिद्धांत है कि जो एरिया उन्होंने कब्जे में ले लिया, फॉरगेट इट, भूल जाओ उसको, आप वो वापस कभी नहीं मिलने वाले। अब सेम स्ट्रेटेजी पुतिन के दोस्त मोदी जी, रशिया का दोस्त भारत, क्या अप्लाई कर सकता है? और वो भी तब जब खुलेआम हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, खुलेआम सिखों पर हमले हो रहे हैं, खुलेआम ईसाई पर हमले हो रहे हैं बांग्लादेश के अंदर। 5-5 हजार लोगों की भीड़ आ रही है, एक इंसान को मार देती है, जला देती है जिंदा। मंदिर तोड़े जा रहे हैं, गुरुद्वारे तोड़े जा रहे हैं, आए दिन कहीं कोई मार दिया, किसी और का बदला रेप कर दिया, किसी बच्चे को गोली मार दी। ये तो आम न्यूज है, हिंदुओं के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ बांग्लादेश के अंदर, और सबसे ज्यादा हिंदुओं के खिलाफ। तो क्या भारत सरकार अब लीगल वेज में, तकनीकी तौर पर बिल्कुल रेडी हो चुकी है हमला करने की बांग्लादेश के ऊपर? और रेडी अगर हो जाती है तो कौन रोकेगा? कोई नहीं। क्या बांग्लादेश टक्कर ले पाएगा मिलिट्री पावर में इंडिया से? बिल्कुल नहीं। इसलिए बांग्लादेश एक नई चाल चली, जो मोहम्मद यूनुस नाम का कीड़ा है, जो एक आंदोलन की वजह से फ्रांस से उठ के बांग्लादेश का लीडर बन गया, और अब वो चाहता है उस लीडरशिप को एंजॉय करना, उस फ्री के दारू, चिकन, चाय, ऐश, अयाशी को एंजॉय करते रहना। इसलिए वो करवा रहा है हिंदू हमले, और वो हिंदुओं के खिलाफ जो सेंटिमेंट को भड़का रहा है, और वो पाकिस्तान से डील कर रहा है। और वो डील क्या है? वो डील ये है कि अगर पाकिस्तान पर किसी ने हमला किया तो वो हमला बांग्लादेश में मान जाएगा और बांग्लादेश उसके लिए लड़ाई करेगा, और बांग्लादेश में किसी ने हमला किया तो वो हमला पाकिस्तान मान जाएगा, पाकिस्तान उसके लिए लड़ाई करेगा। ये वो देश कर रहा है जिस देश को भारत ने आजादी दिलवाई थी पाकिस्तान से ही, जब बांग्लादेशियों की औरतों के, बच्चों के रेप करते पाकिस्तानी, उस समय के ईस्टर्न पाकिस्तान के अंदर आके। और जनरल जिया उल हक ने क्या हालत की थी यहाँ लोगों की, मार मार के, जिसके बाद मुक्ति वाहिनी नाम की सेना बनी बांग्लादेश की, और फिर उसमें हिंदुओं के, इंडियन आर्मी के लोग भर्ती हुए, शामिल हुए, और उन्होंने फिर बांग्लादेश को आजाद करा। उसी बांग्लादेश की आज सांठगांठ चल रही है पाकिस्तान से, और वो एक चाहते हैं डील साइन करना कि बांग्लादेश पर अटैक यानी इंडिया, पाकिस्तान पर अटैक, और पाकिस्तान पर अटैक यानी बांग्लादेश पर अटैक। वो चाहते हैं सेम डील जो सऊदी अरब ने करी है पाकिस्तान से। भाई सऊदी अरब ने पाकिस्तान से डील की है ना, उसमें एक लाइन है, वो लाइन ये है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया में हमला होता है, लड़ाई होती है, तो सऊदी अरब का इससे कोई लेना देना नहीं। सऊदी अरब विल नॉट कम टू सेव पाकिस्तान। सेम डील बांग्लादेश के साथ चाहता है करना पाकिस्तान। बांग्लादेश क्यों कर रहा है डील? ताकि इंडिया के खिलाफ लड़ाई में बांग्लादेश पाकिस्तान दोनों साइड से लड़ सके, पहली बात। दूसरी बात, ये डील साइन क्यों नहीं हो पाई? बिकॉज मोहम्मद यूनुस सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो ये डील साइन नहीं कर सकता, लीगली नहीं कर सकता। तो अब अगर बांग्लादेश की सरकार बन जाती है जमात वालों की, तो ये डील 100% साइन हो जाएगी। लेकिन अगर जो बीएनपी के लीडर जियाउर रहमान अभी जो वापस आए हैं, खालिदा जिया के जो बेटे हैं, 17 साल के बाद वापस आए हैं, हालांकि वो भी कट्टर इस्लामिस्ट हैं, इंडिया के खिलाफ कभी बोलते रहते हैं, लेकिन वो एक समझदार व्यक्ति हैं। उनको पता है कि पाकिस्तान का तो बर्बादी आज तो कल होनी है। तो अगर पाकिस्तान इंडिया में लड़ाई होनी है, ये तो कंफर्म है, तो क्यों बांग्लादेश उस लड़ाई में कूदे और मरे? तो जब वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, अगर वो बन जाते हैं, तो उसके बाद बातचीत की गुंजाइश है, और 50-50 चांस है कि वो डील साइन करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन अगर कहीं जमात की सरकार बन जाती है बांग्लादेश में, तो उसके बाद ये पक्का है कि वो डील साइन करेंगे हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। अब हमारे पास एज नेशन, एज भारत, दो ऑप्शन है। पहला, हम सरकार बनने का वेट करें और तब तक वहां कुछ और 100 हिंदुओं को मरने दें, कुछ हजार हिंदू मरने दें, या हम अभी हमला करें और चुनाव टले, जो चाहता है मोहम्मद यूनुस, उसके बाद लड़ाई लड़ी जाए और जो चिकन नेक वगैरह जितने भी एरिया से कब्जे किए जाए, एंड देन जो नया पैसा बने उससे बातचीत की जाए, सुलह की बातचीत की जाए। अब मोदी जी कौन सा रास्ता अपनाएंगे इसमें, ये मोदी जी के ऊपर है। लेकिन चिकन नेक तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, और भारत की जो तैयारी है उससे डरा हुआ है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने साफ साफ बता दिया बांग्लादेश को कि तुम जो ड्रामे कर रहे हो, ये जो हम करवा रहे हैं हिंदू पर हमले, इससे जब इंडिया लड़ने पर आएगा तो आपके 2 एरिया सबसे पहले काटेगा वो,
और 2 एरिया काटते ही जो भारत की प्रॉब्लम है चिकन नेक की, वो भविष्य के लिए हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। मोदी जी अपने कड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं, चाहे वो 370 हटाने के लिए हो, चाहे यहाँ जम्मू कश्मीर में, चाहे वो 35 हटाने के लिए हो, चाहे वो 3 तलाक कानून लाने के लिए हो, चाहे वो सीए के लाने के लिए हो, इस सब के लिए जाने जाते हैं। तो क्या क्या मोदी जी बांग्लादेश पर हमला कर सकते हैं हिंदुओं की रक्षा के लिए? और जो भारत में आक्रोश है, भारत के हर नागरिक का जो आक्रोश है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, कि ये जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, इसके लिए क्या भारत हमला कर सकता है बांग्लादेश पर? करेगा तो जीत ही जाएगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और क्या हमारे ऑब्जेक्टिव रहेंगे अचीव करना? क्या बांग्लादेश बनने वाला है नया यूक्रेन? क्या बांग्लादेश बनने वाला है? जैसे रशिया ने 2014 में क्रीमिया छीन लिया था यूक्रेन से, और 2022 से अंदर अटैक करके अब तक लड़ाई चल रही है, और 25% एरिया ले लेगा, यानी इंक्लूडिंग क्रीमिया और ये जो एरिया है, लगभग 40% एरिया यूक्रेन का रशिया छीन लेगा ये पीस डी साइन होने के बाद। क्या भारत से करेगा? जरूर करना चाहिए, यही अपॉर्चुनिटी है मोदी जी, यही अपॉर्चुनिटी है। और हमें ये जरूरी भी है करना, क्योंकि अगर हम ये सहते रहते हैं जो अत्याचार हिंदू भाई बहनों के खिलाफ हो रहा है, तो हम बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि अत्याचार सहना अत्याचार करने जितना ही पापी होता है। बाकी आपके ऊपर है मोदी जी, भारत सरकार प्लीज एक्शन लीजिए और ये प्रॉब्लम खत्म कीजिए, जो हिंदू पर हो रहा है अत्याचार वो भी खत्म कीजिए, और ये जो चिकन नेक की प्रॉब्लम भारत की वो भी खत्म कीजिए। जय हिंद, जय भारत।